अगर आपको स्माइलिंग डिप्रेशन है तो अंदर से दुखी रहते हैं और ऊपर से ठीक दिखते हैं और अपने डेली रूटीन के अंदर अपने सारे काम नॉर्मल शुरू करते हैं, नॉर्मल तरीके से करते हैं। क्योंकि डिप्रेशन कई टाइप का होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो चेहरे से हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और अपने अंदर के भाव बाहर नहीं आने देते। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो लोग जो बहुत हंसते हैं वो अंदर से बहुत खुश हों। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप सब जुड़ चुके हैं, उसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज का वीडियो एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, डिप्रेशन के ऊपर, जिसको हम अवसाद भी कहते हैं। और ये वीडियो ऐसे डिप्रेशन पर है जिसको हम स्माइलिंग डिप्रेशन कहेंगे, यानी कि मास्क डिप्रेशन। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग जो बहुत हंसते हैं वो अंदर से बहुत खुश हों। क्योंकि डिप्रेशन कई टाइप का होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो चेहरे से हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और अपने अंदर के भाव बाहर नहीं आने देते, और इसको स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। आपने वो गाना तो सुना होगा ना, कैफी आजमी का लिखा हुआ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो इसको स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इसके ऊपर वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि एक जम्मू की धड़कन नाम की एक बड़ी फेमस आरजे थी, आरजे सिमरन। उन्होंने पिछले हफ्ते ही अपनी एक सुसाइड कर ली गुड़गांव में, डिप्रेशन के मारे। एक्चुअली स्माइलिंग डिप्रेशन के ऊपर इस तरीके से आपको किसी भी बुक में क्लियरली नहीं मिलेगा कि ये क्या होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो अंदर से उदास हैं पर खुश दिखते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे वो खुश हों। अगर आपको स्माइलिंग डिप्रेशन है तो अंदर से दुखी रहते हैं और ऊपर से ठीक दिखते हैं और अपने डेली रूटीन के अंदर अपने सारे काम नॉर्मल शुरू करते हैं, नॉर्मल तरीके से करते हैं। और इसका एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, हाई फंक्शनल डिप्रेशन। आप उदास दिखते नहीं, इसलिए घर के लोगों को पता नहीं लगता, आपके कोलीग्स को पता नहीं लगता कि आपको जरूरत है, और आपके ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स कोई होते नहीं जिसके साथ आप ओपन हो पाए, और ये मालूम ही नहीं चलता कि इसको स्माइलिंग डिप्रेशन है। और अपने आप ये पेनफुल फीलिंग को छुपाने के लिए हमेशा खुश चेहरा बनाकर रहते हैं। और हो सकता है अगर ऐसा है तो आपको स्माइलिंग डिप्रेशन है। इस तरह स्माइलिंग डिप्रेशन का खतरा किस किस को है? अगर इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई, क्योंकि इसके बारे में इतना क्लियर है नहीं कि ये कितना कॉमन है सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट है उनका कहना है कि वो ऐसे लोगों में ये लक्षण ज़्यादा देखते हैं जो हायर कल्चर्स में रहते हैं, जैसे कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री में रहता है, जो स्वीडन में रहते हैं, फिनलैंड में रहते हैं। वहाँ पर इवॉल्व कल्चर्स हैं, लोनलीनेस बहुत है, वहाँ पर ये काम पर जाते हैं लोग और स्माइल करते हुए जाते हैं, अंदर से वो डिप्रेस हो सकते हैं। इसके कंट्रास्ट में हमारे देश में, इंडिया में, इतना ज़्यादा सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है कि ये डिप्रेशन जनरली होता नहीं, और अगर होता भी है तो एक से दूसरे को पता लग जाता है। और ये कई किस्म का होता है, मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। एक तो होता है डिसथाइमिया, अगर ये लंबे टाइम तक चलता रहता है तो इसको डिसथाइमिया कहते हैं, यानी कि क्रॉनिक डिप्रेशन, जिसमें आदमी रोजमर्रा के काम कर सकता है, अपना रोमांस भी कर सकता है, जिंदगी जी सकता है, पर अंदर से खुश नहीं होता। या वो लोग जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट लाइफ जीना चाहते हैं, उनको ये डिप्रेशन अंदर से हो सकता है, और उनको ये दिखाना कि वो वीक हैं उनको पसंद नहीं, इसलिए वो सामने इसको नहीं दिखाते। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी सेक्स में हो सकता है, लेडीज में ज्यादा कॉमन पाया जाता है, लेकिन अगर ये मेन में होता है तो इसकी सिवियरिटी और ज्यादा होती है। और अगर ये जो गे सेक्स है, जो ना मेल है ना फीमेल है, जो लेस्बियन है, वैसे लोगों में ज्यादा होता है और उनका इरेटिक बिहेवियर होता है। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको फैमिली हिस्ट्री इस चीज की है, या लोग अपनी जिंदगी में बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हैं, ये उनको होता है। जैसे कि किसी पर्सन की लाइफ में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रेजेडी हुई, फादर की डेथ हुई, उस समय वो पर्सन नहीं रोया, लेकिन उसके कई साल, 10 साल, 15 साल बाद अचानक अगर वो न्यूज़पेपर तक में पढ़ता है किसी के फादर की डेथ हो गई है, तो ये उसका अपना पुराने दिन याद आ जाते हैं। कहते हैं ना, पुराने घाव ताजे हो जाते हैं। तो ये उन लोगों में ज्यादा होता है।
वो लोग जिनको क्रॉनिक डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट पेशेंट है, जिनको क्रॉनिक सियाटिका पेन रहता है, तो ये उनको होते हैं। और इसके बारे में इसके सिम्टम क्या होते हैं? हो सकता है कि आप दिखने में बाहर से ठीक हो, अंदर से आप ये डिप्रेस हो। तो इसके सिम्टम में क्या होगा? कांस्टेंट सैडनेस, कांस्टेंट एंजाइटी, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग, जिसको उर्दू में हम, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, इज़्तिराब, नेगेटिव थॉट, हर चीज में पेसिमिज्म, चिड़चिड़ापन, निराशा, बेचैनी, अपने आप को हेल्पलेस फील करना, और जिंदगी में डेली एक्टिविटीज जो पहले आपको एनर्जी देती थी वो नहीं देती। इनफैक्ट आप में एनर्जी कम हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकर पावर कम हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस आने लगती है, भूख जो है ये या तो कम हो जाती है या बहुत बढ़ जाती है, उसी हिसाब से आपका वेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, हाइपोकॉन्ड्रिक टेंडेंसीज आ जाती हैं, बॉडी एक होने लगता है, हेडेक होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि स्लीप रिजुविनेटिंग नहीं है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते, आपको सर दर्द हो रहा होता है, या आपकी नींद रोज सुबह 3 या 4 बजे खुल जाती है, और आपको लोग बहुत सीरियसली होकर नहीं लेते, क्योंकि आपके शरीर में दिखने में आप ठीक है। तो अगर आपको ये वाले सिम्टम रहते हैं किसी भी, आपके लिए, मैं जनरली पेशेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, तो फिर नेगेटिव थॉट में ऐसे भी थॉट्स आने लगते हैं कि ये जिंदगी बेकार है। तो आज के वीडियो में बस मैं डिप्रेशन के बारे में ये बातें बताना चाहता था कि स्माइलिंग डिप्रेशन क्या हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।